हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STT 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी जहां एक तरफ 7वें चरण की शिक्षक बहाली का प्रयास कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 2017 से ही प्रयासरत हैं। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो आज लगभग 5 साल पूरे होने को हैं, पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग निष्क्रियता के कारण आज तक भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। आज के अखबारों में यह खबर भी प्रकाशित हुई है कि निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने को अब TET जरूरी किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता होगी, क्योंकि TET परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके माध्यम से ही निजी विद्यालय अपने यहाँ शिक्षकों का चयन कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। बिहार में भी इसे लागू करने को लेकर संजीदगी दिखाई दे रही है। आपको जानकारी होगी कि बिहार में नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी पिछले ही महीने से काफ़ी तेज हो गई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को पढ़ाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा विभाग के निर्देश पर BEP ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है और इसे ही प्रमुखता से अंकित किया गया है कि निजी स्कूलों समेत सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए TET आवश्यक किया जाएगा। एक अन्य खबर के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में 345 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो पटना यानी कि राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी तक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के माध्यम से चयनित 2000 शिक्षकों की जल्दी नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतिम दौर में है। चयनित शिक्षकों की सूची मिलने के बाद खाली पदों पर स्थायी शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित की जाएगी और जनवरी तक कॉलेजों में सभी शिक्षक योगदान भी कर पाएंगे। तो यहाँ भी बहाली जल्द से जल्द पूरी करने की बात कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इसी तरह का जुमला जो है वो यूज़ किया जाता है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का वह ट्वीट आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। यह जीत लाखों विद्यार्थियों के मनस्थिति की जीत है और जैसे ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी तत्काल ही शेष 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो उच्च न्यायालय का फैसला आए हुए तो काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक बहाली जो है वो पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने फिर से एक बार ट्वीट करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी शिक्षक बहाली के मामले में प्रोएक्टिव के विपरीत रिएक्टिव क्यों नजर आते हैं और शिक्षा मंत्री से उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, यह भी आप ही का बयान है कि शिक्षक बहाली का पंचायत चुनाव का इस पर कोई असर नहीं होगा। अब आप ही बताइए कि आपके किस बयान को सही माना जाए और भ्रमित कौन कर रहा है। लखनऊ उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार शिक्षक बहाली आचार संहिता के दायरे में नहीं आएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का जो बयान था कि प्रारंभिक स्कूलों के चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, इस पर इसको ऐड करते हुए शिक्षा मंत्री को टैग करके ये ट्वीट लिखा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार ही अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम करते रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी असंतोष बढ़ता जा रहा है और अब चुनाव निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करने की जो ये इनकी एक जो बहाना है उसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच उदासीनता है और अब उनका यह कहना है कि राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग से सहमति प्राप्त कर सकती है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और शिक्षक नियोजन जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 6ठे चरण में जो अभ्यर्थी चयन जिनका हो गया है, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको भी अभी तक नियुक्ति पत्र देने के मामले में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जबकि उन्होंने पहले कहा था कि पंचायत चुनाव का इस पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि ये प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। तो इस बारे में अब सरकार नए नए बहाने ढूंढ रही है कि पंचायत चुनाव का जो परमिशन है, जो कंसेंट है, वो नहीं मिला है। तो अभ्यर्थी कहते हैं कि अगर सभी जिलों के केवल चयनित शिक्षक अभ्यर्थी भी एक साथ आंदोलन के लिए अगर खड़े हो गए तो नीतीश सरकार की नींव तक हिला के रख देंगे, क्योंकि 38 जिलों के 38,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित हुए हैं। तो अगर वह चाह लें आंदोलन के लिए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही उपचुनाव का माहौल बना तुरंत ही शिक्षा मंत्री ने ये ट्वीट किया था कि शिक्षक नियोजन जल्द पूरा होगा।
अखबारों के माध्यम से भी उनका यह इंटरव्यू सामने आया था। फिर यह खबर आई कि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। तो इस तरह की हरकतें जो है शिक्षा मंत्री को कतई शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि वह अपने ही बातों पर अगर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर अभ्यर्थी उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एसटीईटी अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इतने महीने बीत जाने पर अभी तक सरकार ने सर्टिफिकेट तक इशू नहीं किया है। जब सर्टिफिकेट इशू करने में सरकार इतना टाइम लगा रही है तो फिर बहाली प्रक्रिया शुरू करने में कितना वक्त लगाएगी और वह कब तक संपन्न हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 2017 में बीटेट बिहार टीईटी जो है वो कंडक्ट किया गया था। उसके बाद आज 2021 तक भी वह बहाली प्रक्रिया जो है टीईटी अभ्यर्थियों की पूरी नहीं हो पा रही है। कभी नियमावली संशोधन के नाम पर, नए भर्ती बोर्ड के नाम पर, कभी पंचायत चुनाव, यानी कुछ ना कुछ बहाना जो है सरकार लेकर बैठी रहती है और इसी बहाने को लेकर वह आगे बढ़ती रहती है, टाइम वेस्ट करती रहती है। तो शिक्षक बहाली को लेकर या फिर एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी खबर आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।